पीएम मोदी का कहना मान के पूरे एक साल के लिए अगर इंडियंस गोल्ड खरीदना बंद कर दे तो इंडिया को एग्जैक्टली क्या फायदा होगा। देखो पहले ये समझो कि जब तुम ज्वेलर से 10 ग्राम की गोल्ड चेन खरीदते हो तो तुम्हारा रुपया ज्वेलर के पास जाता है, ज्वेलर का रुपया होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर का इंपोर्टर के पास जाता है, फिर वही इंपोर्टर वही रुपया आरबीआई को देकर डॉलर खरीदता है और फिर वो डॉलर स्विट्जरलैंड या दुबई के सप्लायर को भेज देते हैं। इस पूरी चेन से तुम्हें ये तो समझ आ गया कि तुम्हारे लिए जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है देश के लिए वो डॉलर स्पेंडिंग है, यानी हम बाहर के देशों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि इंडिया में सोना ना के बराबर निकलता है, इसलिए इंडियंस की डिमांड पूरी करने के लिए भारत का लगभग 40% गोल्ड स्विट्जरलैंड से या 16% यूएई से और 10% साउथ अफ्रीका से आता है। बदले में हम उन्हें डॉलर देते हैं जिससे हमारे विदेशी भंडार पर दबाव पड़ता है। इस साल हमने करीब 72 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया है, जो पिछले साल 58 बिलियन डॉलर था, उससे पहले 45 बिलियन डॉलर और उससे भी पहले 35 बिलियन डॉलर। मजेदार बात यह है कि वॉल्यूम के हिसाब से हमने पिछले साल की तुलना में कम गोल्ड मंगवाया है। पिछले साल 757 टन जबकि इस साल 721 टन, लेकिन पैसे ज्यादा लग गए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ गई। तो अगर सच में पूरा देश एक साल के लिए गोल्ड खरीदना बंद कर दे, क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो 72 बिलियन डॉलर बाहर जा रहे हैं वे बाहर नहीं जाएंगे। इससे भारत की सीधी फॉरेक्स सेविंग ये रकम लगभग पूरे डिफेंस बजट के बराबर बैठती है।